सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि। सपिंडीकरण श्राद्ध में सर्वप्रथम विश्व देवों को नियुक्त करे, तत्पश्चात पितरों को स्थान दे और प्रेत का स्थान उनसे अलग निश्चित करे। फिर अर्घ देने के लिए चंदन, जल और तिल से युक्त 4 पात्र तैयार करे और प्रेत पात्र के जल से पितृ पात्रों को सिक्त कर दे, अर्थात प्रेत पात्र के जल को 3 भागों में विभक्त करके उन्हें पितृ पात्रों में डाल दे। इसी प्रकार पिंडदाता 4 पिंडों का निर्माण करके उन्हें संकल्प पूर्वक पितरों और प्रेत के स्थानों पर पृथक पृथक रख दे। फिर मंत्रों द्वारा अंत के पिंड को 3 भागों में विभक्त कर दे। इसके पश्चात उस चौथे पिंड का कहीं भी कोई उपयोग नहीं रह जाता। इसके बाद वह प्रेतात्मा सब ओर से संतुष्ट होकर पितृ रूप में परिवर्तित हो जाता है और अग्निश्वात आदि देव पितरों के मध्य उत्तम एवं अविनाशी पद प्राप्त कर लेता है। इसी कारण सपिंडीकरण के पश्चात उसे कुछ नहीं दिया जाता। वह प्रेतात्मा जिन पितरों के बीच स्थित है, उसके पिंड के 3 भागों को उन्हीं पितरों के पिंडों में मिला देना चाहिए। तत्पश्चात संक्रांति अथवा ग्रहण आदि पर्वों के समय त्रिपिंड श्राद्ध ही करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध को प्रेतात्मा की मृत्यु के दिन करने का विधान है। जो श्राद्ध कर्ता पिता की मृत्यु तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध का परित्याग कर केवल अन्य श्राद्धों को करता है, वह सदैव पितृघाती तथा माता और भाई का विनाशक हो जाता है। पिता की क्षय तिथि पर पार्वण श्राद्ध करने वाला मानव अधम से अधम गति को प्राप्त होता है। क्योंकि प्रेतों से संबंधित हो जाने से पितृगण व्याकुल हो जाते हैं, इसलिए प्रतिवर्ष एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर वर्ष पर्यंत प्रेत के निमित्त अन्न आदि पदार्थों से युक्त जल पात्र दान करता रहता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विधियों का ज्ञाता श्राद्ध करता जब आम श्राद्ध करे तो विधि पूर्वक अग्निकरण करे और उसी समय पिंड दान भी करे। जब पिता सपिंडीकरण श्राद्ध में अपने पिता, पितामह, प्रपितामह के साथ संबंध प्राप्त कर लेता है, तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर भी वह कुश के मार्जन से लेप भागी हो जाता है। इस प्रकार चतुर्थ और पंचम सहित 3 पितर लेप भागी और पिता आदि 3 पिंड भागी हैं। उनमें पिंडदाता 7वीं संतान है। इस प्रकार 7 पीढ़ी तक सपिंडता मानी जाती है।